हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। क्या क्वेश्चन है, क्या शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो सारी बातें मैं आपको वीडियो के शुरू करने से पहले बताता हूं। हमारे पास एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको सामने लिख रखा है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द कर्व। बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाती है किसी पॉइंट की किसी कर्व से। ठीक है, हमारा मैक्सिमम मिनिमम का ये क्वेश्चन होता है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, जिसमें टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमम का कंबाइंड कॉन्सेप्ट लगता है। तो क्या है ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है वो अच्छे से कर लिया, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस क्वेश्चंस की बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपके जेई के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिट्स प्लानिंग के एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और एनडीए के एग्जाम से भी हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। लॉन्ग मेथड और एमसीक्यू अप्रोच दोनों आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x फ्रॉम 2,1। 2,1 से हमारी इस कर्व पर एक कौन सा पॉइंट होगा जो 2,1 से नियरेस्ट हो। मैं दोबारा क्वेश्चन को समझाता हूं। हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कर्व के ऊपर लाई करता हो, और उस कर्व के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है उस पॉइंट की 2,1 से डिस्टेंस मिनिमम हो, है ना। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। जब भी हमारे पास सब्जेक्टिव अप्रोच में क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ जरूर बनाना है, जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए और एग्जामिनर को आप अच्छे समझा पाओ। ग्राफ के अलग से मार्क्स होते हैं। तो y इक्वल टू 4x बहुत टफ ग्राफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा ग्राफ है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट कहां पर आएगा, मैं मान लेता हूं 2,1 यहां कहीं आएगा, जिसको मैंने p ले लिया। ठीक है, तो 2,1 एक पॉइंट आ गया। हमें q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमें q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो q मैंने मान लिया कि q यहां पर होगा। q हो सकता है यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं भी हो सकता है q। तो उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो q के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1, y1। अब मुझे क्या करना है, q ही फाइंड आउट करना है बस, है ना। q मुझे बताना है कि q क्या है, वही मेरा आंसर होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग अगर देखें तो Q पॉइंट जो होगा P से, वो ऑब्वियस है P से मैं नॉर्मल डिस्टेंस नॉर्मल बनाऊंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मुझे भी कहीं जाना है, सामने जाना है मान लो, या किसी वॉल की तरफ जाना है, तो मैं परपेंडिकुलर ही जाता हूं। ऐसा ना टेढ़ा मेढ़ा जाएंगे या फिर टेढ़ा यूं जाएंगे, नहीं, बिल्कुल परपेंडिकुलर। अगर मुझे आपके पास आना है तो मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, या जैसे कैमरा बिल्कुल सामने अगर मान लो यहां खड़ा हूं तो उधर की तरफ जाना, तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आऊंगा मैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो बिल्कुल सीधा सीधा परपेंडिकुलर जो डालूंगा मैं इससे, वो मुझे बताएगा कि PQ मिनिमम है। ठीक है, अब देखो जरा, बहुत आराम से समझो इस बात को। तो PQ को हमें बताना है कि PQ मिनिमम है। कैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो भी समझते हैं हम लोग। देखो बेटा, हमारे पास PQ निकालने का तरीका क्या है, बहुत बढ़िया सा, आराम से समझ लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले PQ नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x की हेल्प से और पॉइंट x1 y1 की हेल्प से, क्योंकि x1 y1 उस पर कर्व पर लाई करता है जो मैंने माना है, उस पर टेंजेंट मैं प्लॉट करूंगा। कैसे, टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट, जब भी किसी कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। तो कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया बिल्कुल आराम से, प्यार से, 2y dy by dx इक्वल टू 4। तो dy by dx जो आ गया मेरा 2y आ गया। अगर मैं पॉइंट डालूंगा x1 y1 तो dy by dx एट x1 y1 मेरा कितना आएगा, 2/y1 आएगा। ठीक है, इस पर हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यानी कि स्लोप ऑफ PQ हमारी MPQ, यानी कि M मतलब स्लोप, PQ मतलब लाइन। तो स्लोप ऑफ PQ आ गई मेरी 2/y1। अब सॉरी, आई एम सो सॉरी, स्लोप ऑफ PQ नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना।
स्लोप ऑफ टेंजेंट जो क्यू से पास हो रही है। तो टी टेंजेंट की स्लोप आ गई है, तो पी क्यू की स्लोप जो उसके नॉर्थ परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस है स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। ये कितनी थी, 2/y1। ये मुझे निकालनी है क्योंकि नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी ये। तो स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया -y1/2, यानी कि ये स्लोप आ गई नॉर्मल की स्लोप। पी क्यू नॉर्मल था ना हमारा, फिर से एक बार देख लेते हैं जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पी क्यू की स्लोप आ गई, पॉइंट मुझे पता है क्यू, मैं क्यू की बात कर रहा हूं अभी, मैंने पी की कोई हेल्प नहीं ली, क्यू की बात कर रहा हूं। तो क्यू था x1 y1 जो मैंने माना था, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ गई हमारी, इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ गई हमारी y माइनस y1 माइनस का y1/2 x माइनस x1। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये लाइन मेरी 2,1 से पास कर रही है, ये लाइन मेरी 2,1 से पास कर रही है, तो x और y जो होगा वो 2,1 होगा। पहली बात तो अगले पेज पर लिख देता हूं मैं, तो 2 माइनस y1, x1 y1 2,1 नहीं है, 2,1 था ना, हाँ ठीक है, x y 2,1 है, x1 y1 तो हमारा q है जो हमें बताना है। तो 2 माइनस y1 इक्वल टू -y1/2, आई एम सो सॉरी 2,1 है, तो हमारा ये कोऑर्डिनेट होगा 1 है ना, 2,y1 है तो 2,1 है तो y 1 हो गया और x हो गया 2। एक बात, दूसरी बात, कर्व के ऊपर, ये जो कर्व था हमारा पैराबोला, इसके ऊपर क्यू पॉइंट, यहां पर कोई है क्यू पॉइंट लाई कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो ऑब्वियस है, और कर्व था हमारा y² = 4x। भाई इसको मुझे सॉल्व करना है। अब x1 y1 x और y, देखो यहां फिर गलती करी मैंने छोटी सी, सॉरी, ठीक है ना, x की जगह 2 डाल दिया। तो x1 y1 इस कर्व पर सेटिस्फाई लाई करेंगे तो इस कर्व को पक्का सेटिस्फाई भी करेंगे, तो y1² = 4x1 आ गया। अब तो यानी कि यहां से आया x1 = y1² और वो यहां पुट कर देता हूं आराम से। तो y माइनस y1 माइनस का y1/2, 2 माइनस y1² मल्टीप्लाई करते हैं इसकी आराम से, 1 माइनस y1 माइनस का y1 प्लस का y1³ ये कैंसिल आउट, y1 2 आ गया, y1 आ गया 2। ठीक है, अब x1 और 1 इस पर लाई करते थे तो y1 2 आया, तो 4 = 4x1, तो x1 आ गया 1, तो फाइनली कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 1,2। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं पूरा कॉन्सेप्ट, जिससे आपको जो कंफ्यूजन हो छोटा मोटा वो क्लियर हो जाए। हमारे पास कर्व था y² = 4x, पॉइंट था 2,1 p, मुझे एक ऐसा पॉइंट बताना था q जो कर्व पर हो और p के नियरेस्ट हो। ठीक है ना, तो जब भी हम किसी नियरेस्ट चीज की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ही जाते हैं, परपेंडिकुलर वो पाथ फॉलो करते हैं। तो हमारा q बताना है, इस कर्व को मैंने डिफरेंशिएट करा, 2y × dy/dx = 4 आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, dy/dx 2/y, x1 y1 पर टेंजेंट की स्लोप निकाल दी मैंने। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप आ गई तो नॉर्मल की स्लोप भी आ जाएगी, PQ नॉर्मल की स्लोप आ गई माइनस का y1/2, नॉर्मल की PQ की स्लोप आ गई तो नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल दूंगा x1 y1 को यूज करके, क्योंकि x1 y1 मेरा कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैंने इक्वेशन ऑफ PQ निकाल दिया जो कि नॉर्मल की इक्वेशन है। अब वो नॉर्मल जो था मेरा 2,1 से पास करेगा, ये रहा P, ये रहा नॉर्मल, तो x की जगह 2, y की जगह 1, x की जगह 2, y की जगह 1, y की जगह 1, x की जगह 2 पुट कर दिया। एक रिलेशन आ गया x1 y1 में, अब इसको सॉल्व करना है, x1 y1 निकालना है। एक रिलेशन और हमें पता है कि x1 y1 जो है वो पैराबोला कर्व y² = 4x पर लाई कर रहा है, तो मैंने वो भी इस पर पुट कर दिया। ठीक, तो x1 आ गया y1² / 4। ठीक है जी, अब बड़ा सिंपल सी बात हो गई,
अब हमने x1 की वैल्यू y1 स्क्वायर बाई 4 यहां पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करा, सिंपल सिंपल सॉल्व करते रहे, y1 2 आ गया, y1 2 आ गया। तो इस रिजल्ट की हेल्प से मैंने x1 की वैल्यू भी निकाल दी जो कि 1 आ गई। तो यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट 1,2 एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो 2,1 के नियरेस्ट है और 1,2 कर्व पर लाई भी कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके शॉर्ट मेथड की बात आई। इसकी बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने 2-3 पेज भरे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एमसीक्यू पैटर्न आता है तो आप लोग इसको ओरली कर सकते हैं। ठीक है, और वो कहां से पता चलेगा वो मैं नहीं बता रहा आपको अभी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप उस वीडियो को भी देख लो जिससे आपकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार वाला हो जाए। ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से करिएगा, बहुत इजी तरीके से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूं, जिसका आंसर आप नीचे लिखेंगे और लंबे तरीके से करके देखेंगे, शॉर्ट तरीके से भी देखेंगे, लंबे तरीके से देखना, फिर शॉर्ट तरीके से मैच करना, आंसर सही आया नहीं। शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। और एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आप करके देखिएगा और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और मेरी जहां तक प्रेडिक्शन है भाई, आपको एग्जाम में मिलना चाहिए। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आता है तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, या आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं यार इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, कोई गैप नहीं होता ऑब्वियसली, मैंने गैप करके लिख रखा है। टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम पर पर्सनली मुझसे चैट कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, कुछ असाइनमेंट चाहिए, कोई भी आपको परेशानी मुझे बता सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी या फिर टेलीफोनिकली कॉल पर भी। ठीक है, ओके बच्चों, तो लगे रहिए यार, मैं रेगुलर वीडियोस आपको दे ही रहा हूं, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो भी बहुत जल्द आने वाले हैं, डेली हम लोग लाइव सेशन ले ही रहे हैं। ओके बच्चों, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताइएगा यार ये सेशन आपको कैसा लगा, ये छोटा सा वीडियो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। अगर क्लियर नहीं होता वो भी मुझे बताइएगा, उस पर भी आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।